नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी में आज भी अपर सर्किट लगी है और जो मैंने आप लोगों को बताया था ₹40 का टारगेट वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हिट हो चुका है। ठीक है? तो जो टारगेट्स आपको दिए थे सारा कुछ यहाँ पर सटीक बैठता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्या कुछ खबर है? क्या कुछ अपडेट है? सारा जानेंगे इस एक वीडियो में। एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगती हो तो डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए, यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं तो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आज के कारोबार की, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अपर सर्किट लगी हुई है। ₹39 20 पैसे के आसपास अपर सर्किट है और थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है ट्रेडिंग हो रही है, रुक रुक कर ट्रेडिंग होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ही कम छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में ट्रेड हो रहे हैं। ₹39 10 पैसे 20 पैसे पर जो है स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आप लोगों को बोला था ₹40 का टारगेट यहाँ पर रहने वाला है सुज़लोन एनर्जी के लिए। इससे पहले 37 का टारगेट बोला था, वह भी हिट हुआ। 40 का टारगेट बोला था, वह भी 39.20, तो इसने हिट कर ही दिया है। तो कल के डेट में हो सकता है कि 40 को भी हिट कर दे, लेकिन 40 को हिट करने के बाद ऊपर की ओर की जो रैली रहेगी, आगे की जो रैली रहेगी, वो थोड़ी सी यहाँ पर उसमें समय लग सकता है, उसमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए काफ़ी यहाँ पर खरीदारी हो चुकी है। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दो, तो वनडे का चार्ट फिर से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और आप देखो तो आरएसआई यहाँ पर आप देख सकते हो 80.17 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी ओवरबाउट रीजन में यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि खरीदारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। यदि मैं पर्सनली अपनी बात कह रहा हूँ, यदि मैं इन लेवल्स पर रहता तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करता, पार्शियल प्रॉफिट तो ज़रूर बुक करता, यदि टोटल प्रॉफिट नहीं भी बुक करता तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। खुद की एनालिसिस भी ज़रूर करें, ठीक है, ऐसी नहीं कि मैंने बोला और आँख बंद करके आपने कर लिया। आप खुद की अपनी एनालिसिस लगाएं, आपको क्या लगता है क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। मैंने अपनी बात की कि यदि इतनी ज़बरदस्त रैली होने के बाद ₹8 से लेकर ₹40 तक की जो रैली इसने दिखाई है, उसके बाद यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग कुछ ना कुछ बनती है। यदि आप इसके 1 वीक का चार्ट यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखाऊँ तो देखो आप 1 वीक की चार्ट में भी ये डाटा पूरा नहीं आ पाएगा, क्योंकि लगभग 2012, 2015, 2000 के आसपास का हाई यहाँ पर यह ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखो तो यहाँ पर देखो आप 1 मंथ का चार्ट हमने लगाया, क्योंकि 1 वीक के चार्ट में भी ये टाइम फ्रेम जो है वह एक स्क्रीन के अंदर कवर नहीं हो पाएगा। यहाँ देखो आप लगभग 2008 की बात है और उस समय स्टॉक ने जो एक सपोर्ट लिया था, लगभग आप देख रहे हैं जहाँ पर एट प्रेजेंट प्राइस है, ठीक है, ₹39 के आसपास है, और वहीं पर आप देखो इसने सपोर्ट लिया था। गिरते गिरते इसने जो सपोर्ट लिया है आसपास है, ठीक है, 3940 के आसपास का ये लेवल है, ठीक है। यहाँ से इसने सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूवमेंट बनाई थी और लगभग ₹140 तक गई थी। ये वाली देखिए ₹140 तक का मूवमेंट इसने तय किया था। तो ये वाला जो सपोर्ट है, इसी सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, और ये सपोर्ट लगभग यहाँ पर हम एग्जैक्टली नहीं कहेंगे कि ₹40 ही है, ₹41 भी हो सकते हैं, ₹42 भी हो सकते हैं, लेकिन इस रेंज के ऊपर मूव करने में थोड़ी सी यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी को समस्या हो सकती है। और ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये हम पूरी की पूरी टेक्निकल्स के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख रहे हैं उस चीज़ के ऊपर ही बात कर रहे हैं। लाइव प्रूफ आपके सामने, आप खुद भी देख सकते हैं कि इस रेंज में प्राइस जो है गिरते हुए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था और उसके बाद ऊपर की ओर ये जो मूवमेंट की है, जो ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हैं 140 तक का इसने सफ़र तय किया है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर टेक्निकल और प्रूफ आपके साथ आपको इस बातें समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सुज़लोन एनर्जी के अंदर अब बस रैली ख़त्म हो गई, अब यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या ₹400 तक का टारगेट हो सकता है, जो कि एक समय पे इसका हाई था, ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पर आप देखें 2008 के आसपास ही ₹400 से ऊपर का इसने हाई लगाया था, ठीक है। तो क्या अपने ऑल टाइम हाई को फिर से सुज़लोन एनर्जी टच कर सकता है? तो कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन अभी बात काफ़ी आगे की है, काफ़ी अभी उस चीज़ हासिल होने में अभी काफ़ी समय लगेगा, 2030 तक का भी समय लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि आपको ₹40 के आसपास 1-2 रुपये ऊपर नीचे का रेंज पकड़ के चलना चाहिए, जहाँ से कि जो है प्राइस जो है वह करेक्ट हो सकती है, प्राइस जो है वह कंसोलिडेट कर सकती है। अब यहाँ पर कुछ और जो अपडेट्स हैं उस पर भी नज़र डालते हैं। तो यहाँ देखिए आज की तेज़ी के बाद जो कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं उसमें क्या कुछ बताया गया है।
सीएफओ हिमांशु मोदी का क्या कहना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर हम लोग जो हैं वह कन्फर्म्ड 1600 मेगावाट मतलब 1.6 गीगावाट का जो ऑर्डर्स है वह डिलीवर करने वाले हैं प्रॉफिटेबल मैनर में और टाइमली मैनर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल सेटअप जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा ही दिया, टेक्निकल सेटअप्स के ऊपर क्या कुछ बातें चल रही है। तो 37 का टारगेट मैंने आपको पहले बताया था, वो हिट हो चुका है। उसके बाद 40 का टारगेट है, यहाँ पर देखिए 40 का टारगेट और नीचे की ओर सपोर्ट की बात की जाए तो 34, 30 और 26 का सपोर्ट रहने वाला है। फर्दर यहाँ पर देखिए ओशो कृष्ण जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स के एट एंजल वन, उनका यहाँ पर क्या कहना है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर जो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, 5 गुना हो चुका है इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बहुत ही रोबूस्ट वॉल्यूम के साथ में। स्टॉक के अंदर काफ़ी पाइवोटल ब्रेकआउट्स हुए हैं और 52 वीक हाई के आसपास वह अभी ट्रेड कर रहा है। द रिसेंट रैली वाज वर्टिकल इन नेचर, ठीक है, विच स्नब्ड इन बिटवीन प्राइस वाइज करेक्शन। टेक्निकल पैरामीटर जो है वह इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है वह ओवरबाउट टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और वन शुड नॉट बी कैरिड अवे विद द ऑन गोइंग मोमेंटम, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को अभी बताया भी और देखिए एक्सपर्ट्स का भी यहाँ पर ये कहना निकल कर आ रहा है कि अभी जो मोमेंटम चल रहा है उसके साथ अभी आगे कैरी करना थोड़ा बहुत यहाँ पर नुकसान दे सकता है ऑन जो भी मोमेंटम चल रहा है। एज फार एज लेवल्स आर कंसर्न्ड, अ सीरीज ऑफ सपोर्ट इज प्लेस्ड अराउंड 34 से 30 रुपये के आसपास का वो सपोर्ट की बात कर रहे हैं। उसके नीचे 26 रुपये का सपोर्ट की बात कर रहे हैं और जो टारगेट है 40 रुपये की टारगेट की बात की जा रही है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लगभग अचीव हो चुका है। AR रामचंद्रन जो कि टिप्स टू ट्रेड से है, उनका यहाँ पर कहना है कि सुजलॉन एनर्जी जो है वह बुलिश तो है ही, लेकिन उसके साथ में ओवरबाउट भी चल रही है डेली चार्ट्स के ऊपर। अगला जो रेसिस्टेंस है 40 रुपये 20 पैसे का रहने वाला है, तो इन्वेस्टर शुड बुक प्रॉफिट एट करेंट लेवल और होल्ड टिल सपोर्ट ऑफ 36 रुपये 45 पैसे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि अभी इस करंट मोमेंटम के साथ नहीं जाना चाहिए। 40 रुपये 20 पैसे पर एक रेसिस्टेंस है या फिर टारगेट आप उसे कह सकते हैं, या फिर यह भी कहा जा रहा है कि 36 रुपये 45 पैसे तक आप होल्ड कर सकते हैं यदि गिरावट होती है तो, ठीक है। DRS फिनटेक फाउंडर रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक जो है वह 42 रुपये तक हिट कर सकता है नियर टर्म में। कीप स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट ₹37 ही मैंसन्ड, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को चार्ट में दिखाया था कि 41 से 42 रुपये तक, क्योंकि एक कोई पॉइंट नहीं होता, सपोर्ट रेसिस्टेंस एक रेंज होता है। तो मैंने अभी आप लोगों को जो 2009 या 11 का जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था उसमें दिखाया था कि 41-42 के आसपास जो है रेसिस्टेंस बन रहा है और नीचे की ओर सपोर्ट जो यहाँ पर 37 का बताया जा रहा है। तो एक चीज़ आप समझ लें कि जो टारगेट रहता है उसको यदि ऊपर क्रॉस कर जाता है तो सपोर्ट जो है वह नीचे की ओर बन जाता है। जिगर एस पटेल जो कि सीनियर मैनेजर हैं टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट आनंद राठी, उनका यहाँ पर क्या कुछ कहना है। तो नियर टर्म का टारगेट वो 45 रुपीज़ का दे रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के लिए और 34 रुपये का स्टॉप लॉस बता रहे हैं। सीजू जो कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है प्रभुदास लीलाधर के, उनका यहाँ पर कहना है कि स्टॉक जो है वह एक स्प्लेंडेड मूव दिखाया है पिछले 6 महीने के अंदर, 8 से 39 रुपीज़ तक यह जा चुका है। एक स्ट्रॉन्ग अपवार्ड विज़न जो है वह काउंटर में अभी भी बन सकता है और जो नेक्स्ट नियर टर्म टारगेट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वह 45 रुपीज़ का टारगेट दिया जा रहा है और उसके बाद 52 से लेकर 54 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 34 रुपये का सपोर्ट यह बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारा एक्सपर्ट्स की बातें मैंने आप लोगों को बताई। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए 40 के आसपास, कुछ लोगों का टारगेट यहाँ पर 42, 45, फिर 54, 55 तक जा रहा है। तो ये सारे टारगेट्स हिट करेंगे। आप एक चीज़ आप ध्यान से सुन लें, सारे टारगेट्स हिट करेंगे लेकिन समय लगेगा, थोड़ी गिरावट होगी। अभी जैसे 39 पर ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है कि 35 रुपये तक गिरावट हो जाए, हो सकता है कि 34 रुपये तक गिरावट हो जाए, फिर एक उछाल ले, ठीक है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक जो है वह भागेगा नहीं, डेफिनेटली भागेगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरबाउट रीजन में जाने के कारण कुछ दिन वेट कर सकता है, कुछ दिन गिरावट हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।